नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कोर्स हम शुरू करने वाले हैं। बहुत बारीकी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्पेशली मैंने यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूंगा। क्लास नोट्स, बेहतरीन क्लास नोट्स, बरसों की मेहनत जो क्लास नोट्स हैं मेरे, इसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। आप इसको पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में कोई भी जो क्वेश्चन है वो छोड़ के दिखा दीजिए, मैं जान जाऊंगा आपको। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत चैप्टर वाइज क्रम से चलूंगा मैं, ताकि आप सभी बच्चों को समझ में आ जाए। अगर राष्ट्रीय आंदोलन कभी आपने पढ़ा नहीं है ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि पहले मैंने पूरा का पूरा आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट कर दिया है, और इस सीरीज के द्वारा मैं स्पेशली राष्ट्रीय आंदोलन पर फोकस करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके क्लास नोट्स अगर आपको चाहिए बच्चों, ये बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स हैं। अगर ये क्लास नोट्स चाहिए आपको, तो आप श्री एजुकेशन एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। SHRIEDUCATION एजुकेशन एप्लीकेशन पर स्टोर सेक्शन में अवेलेबल है। या आप 7888774245 यहाँ पर कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप पे ये पा सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको 99 में मिल जाएगा भैया, फ्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर आपका आएगा, कांग्रेस के गठन से पहले जो राजनीतिक संस्थाएं थी, ये पहला चैप्टर है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस। मैं आपको बताऊं, इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो कोर्स है पूरा ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट मुख्य तौर पर वो अगर फोकस करें तो 1885 से 1947 तक है मुख्य तौर पर। 1885 क्यों? 1885 में कांग्रेस का गठन होता है, तो शुरुआत कांग्रेस के गठन से ही मान ली जाती है। क्योंकि कांग्रेस का गठन जब हो जाता है, एक ऐसा मंच इंडिया में आ जाता है, एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है जो इंडिया के सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और यही लीड करता है राष्ट्रीय आंदोलनों को। तो इसलिए इसके गठन के बाद, कांग्रेस के गठन के बाद का जो टाइम पीरियड है, इसे ही हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में। हमारे जो शूरवीर थे, हमारे जो बुजुर्ग जिन्होंने देश के लिए शहादतें दी हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। गर्व होना चाहिए हमें इसके पढ़ते समय। तो कांग्रेस का गठन तो 1885 में हुआ था। क्या कांग्रेस के गठन से पहले इंडिया में कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था? अगर था तो उसी की चर्चा हमको इस वीडियो में करनी है, इस पहले चैप्टर में। पहला चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थी, ये मुख्य तौर पर इंडिया में 3 जगह पर आपको पढ़नी है। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आपको बंगाल में पढ़नी है, केवल 5। मैं आपको बता दूं, टू द पॉइंट मैं फोकस करूंगा, या मैं सिलेबस जो है ना टू द पॉइंट किया हुआ है। कोई इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट में आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। 5 से 6 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आप बंगाल में याद कर लीजिए, 3 मद्रास में, सॉरी 3 बंबई में और 2 मद्रास में याद कर लीजिए। ज़्यादा ज़्यादा 10-11 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन याद कर लीजिए, इसी में से आपके एग्जाम में आ जाएगा। पिछले वर्षों में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, आप एक बार करके देखिएगा, यहीं से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले फोकस करते हैं बंगाल में। बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं, बंग भाषा प्रकाशक सभा सबसे पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का सबसे पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। दिमाग में याद रखिएगा, इंडिया को, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला पहला पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तो कांग्रेस ही है। लेकिन इससे पहले जितने भी हम राजनीतिक संस्थाएं पढ़ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे लेवल पर कुछ क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपने छोटे लेवल पर छोटे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई हैं। और दिमाग में आपके ये भी होना चाहिए क्यों बनाई जा रही है, इनका उद्देश्य क्या है। अब ये कोई इलेक्शन लड़ने वाली नहीं है, इनका ये उद्देश्य था कि हम अपने लोगों की जो बातें हैं, इनकी जो डिमांड्स हैं, इनकी मांगे हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अंग्रेजों तक कैसे पहुंचाएं, वो इन संस्थाओं के माध्यम से ये पहुंचाते थे। जैसे गांव, पूरे गांव की बात अगर अंग्रेजों तक पहुंचानी है, अंग्रेजों की गांव की जो समस्या अंग्रेजों तक पहुंचानी है, तो गांव में कुछ लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जो पूरे गांव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग अंग्रेजों के पास जाएंगे, बातचीत करेंगे, अपनी डिमांड कहेंगे। अगर मानी जाती है ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए,
सबसे पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बंग भाषा प्रकाशक सभा, बंग भाषा पब्लिकेशन सोसाइटी। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के जो अनुयायी थे, इनके जो फॉलोवर्स थे, उन्हीं के द्वारा शुरू की गई है। हाँ, आपको मालूम होना चाहिए राजा राम मोहन राय की मृत्यु अब तक हो चुकी है, 1833 में उनकी मृत्यु हो चुकी है, और ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन 1836 में शुरू किया जा रहा है, 1836 में। ठीक है, एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के जो अनुयायी थे उन्होंने ही मिलकर इस बंग भाषा प्रकाशक सभा को स्थापित किया। ये पॉलिटिकल राजनीतिक एक संस्था थी, भारत की पहली एक राजनीतिक संस्था थी। गौरी शंकर तारका बगीश को लीडर बना दिया गया, जितने भी अनुयायी थे ना उनमें से गौरी शंकर तारका बगीश को लीडर बना दिया गया। फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नाम का ही पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन है, इसने कोई भी काम नहीं किया, जो भी इसने बातें की चार दीवारी के अंदर ही बातें की। इनके जो सदस्य थे ये कभी भी अंग्रेजों के पास डिमांड लेकर नहीं गए अपने बंगाल वाले क्षेत्र की, बस इनकी जो बातें हैं, डिस्कशन है, वो चार दीवारी के अंदर ही कैद कर कर रह गई, ये करेंगे वो करेंगे। तो बस नाम का ही ये पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ काम नहीं किया इन्होंने। क्योंकि ये पहला 1836 में स्थापित हुआ, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला बन जाता है वो जमींदार एसोसिएशन है, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहते हैं। जमींदार एसोसिएशन इसका नाम था, नाम से ही पता लग रहा है कि जमींदारों ने मिलकर शुरू किया होगा और जमींदारों के हितों की बात करने के लिए। तो शुरुआत में तो इसका उद्देश्य केवल और केवल जमींदारों के लिए बात करना था। जब इसको क्रिटिसाइज किया गया बंगाल वाले इलाके में कि भैया केवल जमींदारों की बात कर रहे हो आप, बाकी सब किसान बाकी मजदूर कहाँ जाएंगे, जब इनको क्रिटिसाइज किया गया तब इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया लैंड होल्डर सोसाइटी। तब से ये हो गया कि भैया जो भी बंगाल के रहने वाले लोग हैं, जिनके पास कुछ भी जमीन है, थोड़ी बहुत भी जमीन है, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इनके जो संस्थापक हैं आप जानकर हैरान हो जाएंगे, द्वारकानाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो जानते हैं, नोबेल प्राइज विजेता, हमारे देश के महान व्यक्तित्व द्वारकानाथ टैगोर जी, उनके दादाजी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी के दादा थे द्वारकानाथ टैगोर, बहुत बड़े खानदान से थे, बहुत ऊंचे जमींदार थे ये। 1838 में इस लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना होती है। कुछ जमींदार मिलते हैं, अपने हितों की बातें अंग्रेजों से डिमांड करने के उद्देश्य से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदार एसोसिएशन। यह है भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसके कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य थे। इससे पहले 1836 में वो नाम मात्र का ही बंग भाषा प्रकाशक सभा था, कोई उद्देश्य नहीं थे। भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसके कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य थे वो था जमींदार एसोसिएशन। 1838 में स्थापित हुआ द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी हैं द्वारकानाथ टैगोर, याद हो जाएगा। मैं ये चाह रहा हूं वीडियो देखते ही देखते आपको सब याद हो जाए। वैसे भी नोट्स इतने बेहतरीन बनाए गए हैं, एक बार आप पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। इस पूरी सीरीज को बस एक बार आपको पढ़ना है, इस नोट्स के माध्यम से रिवीजन करना है, पक्का हो जाएगा आपका। तीसरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1843 में कलकत्ता में हुई थी, एक अंग्रेज के द्वारा। नाम है भैया जॉर्ज थॉमसन, जॉर्ज थॉमसन। इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने से पहले हम लंदन चलेंगे। अभी 1843 की बात है ना, लेकिन 1839 में आप जाकर देखिए, लंदन में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुआ है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इंग्लैंड के अंदर स्थापित हुआ है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसी की भारत में ब्रांच खोली गई 4 साल के बाद। इसी ब्रांच का नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, या कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी इसको बोल दिया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये स्थापित हुई थी लंदन में और इसकी इंडिया में ब्रांच खोली गई है, तो इसलिए आगे कलकत्ता या बंगाल लगा दिया गया है। इंडिया में जो ब्रांच खुली है वो जॉर्ज थॉमसन के अध्यक्षता में खुली है, और जो इंग्लैंड में खुली थी वो 1839 में विलियम एडम की संस्थापक इसके थे, विलियम एडम। याद रखिए, जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी ये इंडिया के लोगों की, इंडिया के हितों की रक्षा के लिए इंग्लैंड में स्थापित की गई थी, इंग्लैंड में आवाज उठाने के लिए। इसी का इंडिया में ब्रांच खुला है
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो अभी बंगाल में दो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खुल गए हैं, जमींदार एसोसिएशन 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। देखा गया दोनों के लक्ष्य एक ही थे, दोनों के लक्ष्य एक ही थे, लोगों का भला करना, लोगों की डिमांड्स को अंग्रेजों तक पहुंचाना, उनकी दुख सुख को समझना। तो इसलिए अलग अलग क्यों काम करें भाई, इनका विलय हो जाता है, इनका विलय हो जाता है 1851 में, और ये बन जाते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1851 में कलकत्ता में इनका विलय हो जाता है। इसके जो सदस्य थे वही लोग थे जो जमींदार एसोसिएशन और ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी ना, इन दोनों के जो सदस्य थे वही इसके सदस्य थे। जमींदार एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों का विलय हो जाता है 1851 में, याद रखिएगा। इसके बाद इंडियन लीग, इंडियन लीग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन लीग बंगाल में ही स्थापित हुई थी शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा। संस्थापक है शिशिर कुमार घोष। 1875 में, 1875 में, ठीक है, 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना हुई। इसके बाद इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। कांग्रेस से पहले जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अभी पढ़ने वाले हैं आपने, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाए तो कलकत्ता में स्थापित हुआ है इंडियन एसोसिएशन। इसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहते हैं, इसे कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, संस्थापक दो लोग और दोनों ही बहुत महान लोग हैं। संस्थापक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 2 बार आईसीएस का एग्जाम निकाला इन्होंने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 2 बार आईसीएस की परीक्षा निकाली है, इंडियन सिविल सर्विसेज, जैसे आज आईएएस पीसीएस है। एक बार 1869 में और एक बार 1871 में। 2 बार क्यों निकालना पड़ा? पहली बार 1869 में जब इन्होंने एग्जाम निकाला इंग्लैंड में जाकर, तो हुआ क्या कि इन्होंने जो डेट अपनी ना, उसमें लिखना होता था कितने वर्ष के हो, डेट अपनी जो वर्ष है, इनका आयु है, वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से लिख दिया, जबकि मांगा गया था अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। तो इसलिए गड़बड़ा गए, तो वेरिफिकेशन में इनको हटा दिया गया। लेकिन टैलेंट तो था ही। इसके बाद 1871 में दोबारा से इन्होंने एग्जाम निकाल दिया, इनकी पोस्टिंग भी हो गई, मैजिस्ट्रेट के रूप में इनकी पोस्टिंग हो गई। बांग्लादेश वाले इलाके में पड़ता, आज सिलहट एक जगह है, वहां पे इनकी पोस्टिंग हो गई। लेकिन इन पर गलत आरोप लगाकर अंग्रेजों ने इनको नौकरी से निकाल दिया। और उसके बाद इन्होंने 1876 में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। लोगों की हितों की बात करने के लिए बहुत सारी डिमांड इनकी थी, जैसे इंग्लैंड में जो परीक्षा करवाई जा रही है उसको इंडिया में करवाई जाए, और इसके अलावा जो आयु कम कर दी गई है, जो उम्र सीमा कम कर दी गई थी ना आईसीएस की, 19 वर्ष कर दी गई थी अधिकतम सीमा, उसको बोला गया कि बढ़ाई जाए। और बहुत सारी डिमांड थी। इसके साथ इनके और सहयोगी थे आनंद मोहन बोस, ये भी इनसे कम नहीं थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी पढ़ाई की है, इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गई 6 की 6 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बंगाल में स्थापित हुई थी। इसके बाद इन बंबई के अंदर चलते हैं। बंबई के अंदर 3 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन याद रखिए आप, बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तीनों के संस्थापक याद कर लीजिए। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में स्थापित हुई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी को क्यों नहीं जानता भैया? दादा भाई नौरोजी के बारे में जितनी बातें कही जाए उतनी कम है। भारत के ये पहले व्यक्ति हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। अरे जैसे हमारी लोकसभा है निम्न सदन, वैसे ही इंग्लैंड में जो 2 सदन है, लोअर सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं और अपर सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे, ये पहले इंडियन थे ऐसा बनने वाले, ठीक है, याद रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लोगों का नाम याद रखिएगा,
MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे प्रमुख थे। इसके अलावा इनके सहयोगी GV जोशी, गणेश वासुदेव जोशी, इन्होंने मिलकर 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। कहीं कहीं स्टैंडर्ड किताबों में 1867 लिखा है और कई और स्टैंडर्ड किताबों में 1870 लिखा है, तो इससे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये डेट नहीं पूछा जाता है। तो पूना सार्वजनिक सभा MG रानाडे, GV जोशी 1870 में स्थापना हुई है, याद हो जाएगा। चलिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 3 लोगों का नाम याद रखिएगा। सैयद बदरुद्दीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, तो कांग्रेस हर साल अधिवेशन कराती थी और उस अधिवेशन के कोई ना कोई अध्यक्ष बनते थे। तो जब पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने तो वो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 में अधिवेशन मद्रास में हुआ था, उसमें सैयद बदरुद्दीन बने थे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। फिरोज शाह मेहता, ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। KT तेलंग, ये तीनों लोगों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की है 1885 में, 1885 में। सैयद बदरुद्दीन, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, याद हो जाएगा, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं पढ़ते हैं, 2 केवल याद रखनी है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, संस्थापक हैं गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, ये 1852 में इन्होंने स्थापना की है मद्रास नेटिव एसोसिएशन की। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मद्रास महाजन सभा 1884 में स्थापित हो रही है। 3 लोगों का नाम याद रख लीजिए, V राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चार्लू। मद्रास महाजन सभा 1884 में स्थापना हुई है। V राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू, ये 3 लोगों का नाम याद रख लीजिए। तो बंबई, मद्रास और बंगाल वाले इलाके में जितनी भी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो मैंने आपको बता दिए। ये क्लास नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए चैनल इसके एप्लीकेशन के, तो वहाँ पर बहुत सारे GS के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट GS के। या आप व्हाट्सएप पे हमसे ये मांग सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी ये पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही। ये पूरा कोर्स आप जरूर देखिएगा, ये पूरा का पूरा कोर्स रोज शाम को 8 बजे, रोज शाम 8 बजे ये कोर्स चलेगा। तो आप कभी मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा लेक्चर सीरीज देखिएगा, नोट्स के माध्यम से पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।